Hello, everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके पार्ट एंड रिवीजन एज वेल। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे 14th ऑफ अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। The first question is, what is the name of the scheme that provides scholarships to the scheduled caste students for higher education abroad? इस स्कीम का क्या नाम है जिसके अंडर में स्कॉलरशिप दी जाती है हमारे शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को, किस लिए? ताकि वो बाहर देशों में जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके। तो इस स्कीम का नाम है नेशनल ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, तो रिसेंटली ये डेटा सामने आया कि नेशनल ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम ने सपोर्ट किया है 580 शेड्यूल्ड कास्ट के स्टूडेंट्स को फॉर हायर एजुकेशन अब्रॉड ड्यूरिंग 2019 टू 20 से लेके 2025 टू 26 के टाइम पीरियड के बीच में। ठीक है, एंड इस स्कीम को रिसेंटली इंटीग्रेट कराया गया है विद द समावेश पोर्टल। यहाँ पर समावेश जो एक्रोनिम है ना, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है सिंगल एक्सेस मैकेनिज्म फॉर ऑल वर्टिकल्स ऑफ एम्पावरमेंट एंड सोशल हार्मोनी पोर्टल। किस लिए, क्या फ़ायदा होगा इसका? इससे हमारे एप्लीकेशंस और सिलेक्शन स्ट्रीमलाइन हो सकेंगे एंड इस स्कीम में फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है सभी एलिजिबल शेड्यूल्ड कास्ट के स्टूडेंट्स को जो कि अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं अब्रॉड जाकर। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ बेनिफिशरीज़ को अब तक रिकॉर्ड किया गया है इन 2023 टू 24, जहाँ पर 114 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली थी। ओके, तो इस स्कीम का नाम याद रखिएगा, इट इज़ नेशनल ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम एंड रिसेंटली इसको इंटीग्रेट कराया गया है समावेश पोर्टल के साथ, दैट्स वाई इट केम इनटू न्यूज़। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन। यहाँ पर बात करेंगे शेड्यूल्ड कास्ट की। तो शेड्यूल्ड कास्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 341 के थ्रू डिफाइन किया गया है एंड एससी कम्युनिटी को रिजर्वेशंस एजुकेशन और जॉब सेक्टर दोनों में मिलते हैं। डॉक्टर पी.आर. अम्बेडकर, इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट राइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया था, इसलिए ये शेड्यूल्ड कास्ट राइट्स के की लीडर भी माने जाते हैं। राइट, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। Coming to next question, which northeastern state was recently highlighted for having the highest number of agarwood trees in India? आपको बताना है कौन सा हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अगरवुड ट्रीज़ मौजूद हैं। द करेक्ट आंसर हियर इज़ ए ऑप्शन असम। ठीक है, तो एक इंडस्ट्री समिट ऑर्गेनाइज हुई है ऑन प्रॉस्पेक्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अगरवुड ऑयल फ्रॉम इंडिया। ये कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। ठीक है, एंड किसने ऑर्गेनाइज़ किया है? तो केमेक्सिल यानी केमिकल्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इनके साथ कोलाबरेट करके एंड इस इनिशिएटिव में फोकस किया गया कि पार्टिकुलरली जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये होल्ड करता है 96.6% ऑफ इंडिया के अगरवुड ट्रीज़ को। एंड अगरवुड क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये एक वैल्यूएबल रेजिनस एरोमेटिक वुड है जिसको आप मेनली ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम एक्विलेरिया स्पेशीज़। ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है परफ्यूम्स में, इंसेंस में एंड अगरवुड ऑयल में। ठीक है, तो ऐसा एस्टिमेट किया गया कि इंडिया के पास 139.89 मिलियन अगरवुड ट्रीज़ हैं, जहाँ पर असम का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है। असम के पास 114.3 मिलियन अगरवुड ट्रीज़ मौजूद हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ असम। फाइन, तो यहाँ पर चलिए हम थोड़े से नेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च्ड इन फरवरी 2026 टू प्रमोट द स्किल इंडिया डिजिटल हब? स्किल इंडिया डिजिटल हब को प्रमोट करने के लिए रिसेंटली ये कैंपेन लॉन्च हुआ जिसका नाम है बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड द प्रेडिक्टिव फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल ग्लेशियर लेक फॉर्मेशन साइट्स इन द ईस्टर्न हिमालयाज? द आंसर इज IIT गुवाहाटी। Next, which city's police has become the first police unit in India to introduce an AI-powered multilingual feature? ये कौन सी पहली पुलिस यूनिट है इंडिया की? It is बेंगलुरु पुलिस। Next, Arun 3 hydroelectric project is located in which Indian state? It lies in Nepal. Next, Geological Survey of India recently discovered a rare thorium-bearing mineral deposit in which district of Karnataka? The correct answer is चामराजनगर। आपको कमेंट में बताना है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में रिसेंटली कौन फर्स्ट फीमेल हेड के तौर पर अपॉइंट हुई हैं।
नेक्स्ट है द अपग्रेडेड इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। एंड लास्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड भविष्य अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल पेंशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये किसने लॉन्च कर दिया है? द करेक्ट आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। ठीक है, तो ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं अपने पुराने सेशंस में, बट टाइम टू टाइम हम इनको इसी तरह से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते रहेंगे जब तक कि आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते, जब तक कि आप कहीं पर सिलेक्ट नहीं हो जाते, राइट। एनीवेज, यहाँ पर असम के बारे में हमने बात की थी, तो असम में रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं एंड यहाँ पर अगेन चीफ मिनिस्टर बन गए हैं मिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द अरब वर्ल्ड एंड इन द मिडल ईस्ट टू फॉर्मली एबॉलिश द डेथ पेनल्टी? पहला अरब नेशन कौन सा है जिसने डेथ पेनल्टी को ऑफिशियल तरीके से एबॉलिश यानी ख़त्म कर दिया है? दिस इज़ द कंट्री लेबनान। ठीक है, लेबनान फर्स्ट कंट्री बन गया अरब वर्ल्ड में एंड मिडिल ईस्ट में भी जिन्होंने फॉर्मली एबॉलिश कर दिया डेथ पेनल्टी को। जो कैपिटल पनिशमेंट थी यानी जो डेथ पनिशमेंट है, इसको रिप्लेस किया गया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ विथ एग्रेवेटेड हार्ड लेबर, यानी कड़ी मेहनत के साथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा इसके बदले। एंड ये डिसीजन पास हो गया है पार्लियामेंट में मेजॉरिटी के साथ, डिस्पाइट कि इसका काफ़ी अपोजिशन किया था हिजबुल्लाह के पार्लियामेंट्री ब्लॉक ने। ठीक है, तो ये रिफॉर्म एक मेजर डेवलपमेंट मार्क करता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एंड ह्यूमन राइट पॉलिसी में इन दिस रीजन। ओके, सो डू रिमेंबर लेबनान इज़ द फर्स्ट अरब नेशन टू डू सो। ओके, तो ए ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। लेबनान की कैपिटल क्या है? इट इज़ बेयरूत। ठीक है, एंड यहाँ पर करेंसी चलती है लेबनानीज पाउंड। फाइन। एंड इसके पहले हमने अभी कुछ दिनों पहले देखा था कि फर्स्ट अरब नेशन कौन सा था जिसने कि सोशल मीडिया को बैन किया है अपने यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए, मींस 15-16 से कम जो लोग होते हैं उनके लिए। द करेक्ट आंसर इज़ यूएई। ठीक है, यूएई फर्स्ट अरब नेशन बना था। ओवरऑल अगर हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड में, तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला कंट्री है जिन्होंने सोशल मीडिया को बैन किया था 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। एंड इसी तरह से अगर हम साउथ ईस्ट एशिया में आएंगे, तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन पहला कौन सा है ऐसा करने वाला? इट इज़ द कंट्री इंडोनेशिया। ओके, कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, काला नमक राइस रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स इज प्राइमरीली ग्रोन इन विच इंडियन स्टेट? ये राइस कहाँ पर ग्रो होता है आपको ये बताना है। ये प्रोडक्ट है उत्तर प्रदेश का। तो काला नमक राइस कल्टीवेशन काफ़ी एक्सपैंड हुआ है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में स्पेशली, जहाँ पर जो इंक्रीमेंट है ना वो 5 टाइम्स ज़्यादा हो गया है इन बिटवीन 2018 एंड 2025। ठीक है, तो जो सेल प्राइस है ना वो इंक्रीज़ हुई है फ्रॉम 2018 में, क्योंकि इसकी प्राइस थी 40 रुपीज़ पर केजी, बट 2026 में इसकी प्राइस हो गई है 150 रुपीज़ पर केजी, जिससे कि फार्मर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव हो गई है। काला नमक राइस एक ट्रेडिशनल नॉन बासमती अरोमेटिक वैरायटी होती है राइस की, जो कि अपनी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए जानी जाती है। मेनली हम इनको ग्रो करते हैं ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, स्पेशली सिद्धार्थनगर में, एज पार्ट ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, इन्होंने काला नमक राइस को रिकॉग्नाइज किया है एज अ स्पेशलिटी राइस ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश। टू रिमेंबर कि ये कहाँ पर बस ग्रो होता है, इतना ही याद रखना काफ़ी रहेगा। ओके, बात करेंगे यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव की, तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में लोकल स्पेशलिटीज़ को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया। इसका एम है हर डिस्ट्रिक्ट के यूनिक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना। ठीक है, यहाँ पर जो हमने बात करी सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट की, ये उत्तर प्रदेश का एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, नेपाल के पास में लोकेटेड है। एंड ये डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्धा के बर्थ प्लेस के पास आता है, जिसकी वजह से हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है इसकी। एग्रीकल्चर इसमें मेन ऑक्यूपेशन है, जिसमें राइस और वीट प्रोमिनेंट क्रॉप्स हैं यहाँ के। ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। चलिए हम इसी के साथ थोड़े से आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर भद्रकली इंस्क्रिप्शन दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ रिकॉर्डेड द इन्फॉर्मेशन अबाउट विच टेम्पल? तो इस इंस्क्रिप्शन में आपको किस टेम्पल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी? द आंसर इज सोमनाथ टेम्पल, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है मकर विलक्कू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? मकर विलक्कू फेस्टिवल मनाया गया केरला में। Which state is the host of the National Level Advanced Agriculture Festival 2026? This is Madhya Pradesh. The Nadam Festival is mainly celebrated in which country? ये फेस्टिवल मंगोलिया में मनाया गया। बोमकई weaving tradition is mainly associated with which Indian state? The answer is Odisha. Udayan Fort that was recently seen in the news is located in which Indian state? It lies in Uttar Pradesh.
एंड लास्ट है हेमीज फेस्टिवल, ये कहाँ पर मनाया गया रिसेंटली? द आंसर इज लद्दाख। ओके, अभी रिसेंटली एक और फेस्टिवल मनाया गया था जिसका नाम था राजा परबा फेस्टिवल, और ये कहाँ पर मनाया गया? याद रखिएगा, उड़ीसा स्टेट में। ठीक है, नाउ कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, which Indian institution achieved the highest rank in the QS World University Rankings 2027? तो highest rank किस इंस्टीट्यूट को मिली है इस रैंकिंग में? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, IT दिल्ली। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 शो करता है एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन इंडिया के प्रेजेंस को इन ग्लोबल हायर एजुकेशन रैंकिंग। इंडिया की तरफ से हमारी 52 इंस्टीट्यूट्स फीचर हुई हैं इस रैंकिंग में, जहां पर 26 इंस्टीट्यूट्स ने अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव किया है एंड 18 इंस्टीट्यूट्स ने अपनी हाईएस्ट एवर रैंकिंग अचीव की है। तो IT दिल्ली की रैंक याद रखिएगा, IT दिल्ली की रैंक थी 118th ग्लोबल लेवल पर। इसी के साथ ही हाईएस्ट एवर पोजीशन है जो अचीव हुई है किसी इंडियन इंस्टीट्यूट की तरफ से। IT बॉम्बे की रैंक थी 134, IT मद्रास की रैंक थी 170th। ठीक है, IT मद्रास की रैंक थी 170th एंड इसी के साथ IT खड़गपुर की रैंक थी 205th। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की रैंक थी 221st एंड इसके अलावा जो VIT है हमारा, इसकी रैंक क्या थी? 597, और इनके अलावा बिट्स पिलानी की रैंक क्या है? 575। ठीक है, तो ये कुछ हमारे मेजर इंस्टीट्यूट्स थे जिनकी रैंकिंग आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, तो ये जो QS रैंकिंग्स होती है ना, इसमें यूनिवर्सिटी की एकेडमिक परफॉर्मेंस और एम्प्लॉयर रेपुटेशन को ध्यान में रखा जाता है। एंड हमारे जो IITs हैं, IITs की अगर हम बात करेंगे तो ये इंडिया में प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं। साल 1951 में पहले IT की फॉर्मेशन हुई थी जो कि था हमारा IT खड़गपुर। ओके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, IT दिल्ली। डू रिमेंबर कि IT दिल्ली ने 2025 में अनाउंस किया था कि वो अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस कहाँ पर डालेंगे? अबू धाबी में। ओके, IT मद्रास ने ऑलरेडी अनाउंस किया, डाल ही दिया है अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस तंजानिया के ज़ांज़ीबार में। याद रखिएगा, IT मद्रास हमारा दुनिया का पहला मल्टीनेशनल IIT भी बनेगा जहाँ पर 5 अपने ये सेंटर्स डालेंगे आउटसाइड इंडिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ 2026 अंडर 23 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैम्पियनशिप? इस चैम्पियनशिप के लिए कौन सी कंट्री होस्ट है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, नाइजीरिया। तो नाइजीरिया होस्ट कर रहा है अंडर 23 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैम्पियनशिप को इन अगस्त एंड इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग डे परफॉर्मेंस रहा जहां पर हमने 17 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 4 गोल्ड था, 4 सिल्वर और 9 ब्रोंज मेडल थे। तो लेगोस में ये इवेंट हो रहा है। लेगोस नाइजीरिया का लार्जेस्ट सिटी है एंड ये कंट्री की कैपिटल भी था अंटिल 1991 जब फेडरल कैपिटल शिफ्ट हो गई थी टू अबूजा। ओके, एंड लेगोस अभी भी इनका मेजर फाइनेंशियल, कमर्शियल और इकोनॉमिक हब है अफ्रीका में। ठीक है, तो डू रिमेंबर ये 2026 का अंडर 23 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैम्पियनशिप है जो कि नाइजीरिया में हो रहा है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फाइन, चलिए हम इसी के साथ थोड़े स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन? इसके लिए कौन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? द आंसर इज सहदेव यादव। विच टेनिस प्लेयर वन द 2026 इंडियन वेल्स मास्टर्स टाइटल? ये टाइटल जीत लिया है जानिक सिनर ने। मुरली श्रीशंकर वन विच मेडल इन द मेंस लॉन्ग जंप इवेंट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? यहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द एपेक्स नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी established बाय विच मिनिस्ट्री? ये इस्टेब्लिश किया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट ने। Which Indian city is the host of third edition of Asian Relays Championships 2027? This is Chandigarh. Who became the first man to win 5 consecutive ATP Masters 1000 title? 5 consecutive ATP titles जीतने वाले first man हैं जानिक सिनर and he is from Italy. Okay. Next day, which country won the FIGE Men's Junior Hockey World Cup 2025? The answer is Germany. Fine. Coming to 7th question. World Elephant Day is observed annually on which day? एनुअली हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं 12 अगस्त को। एंड ये जो 2026 का हमारा ऑब्जर्वेंस था, इसमें हमने हाईलाइट किया है कि क्या हम ग्लोबल एफर्ट्स ले रहे हैं टू प्रोटेक्ट अफ्रीकन एंड एशियन एलिफेंट्स। ठीक है, क्योंकि पोचिंग जो है और इलीगल हंटिंग, ये 2 मेन थ्रेट्स हैं अभी भी एलिफेंट पॉपुलेशन के लिए। हैबिटाट लॉस भी काफ़ी हो रहा है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर एंड जो ह्यूमन सेटलमेंट्स एक्सपैंड कर रहे हैं उसकी वजह से, जिससे इनका जो नेचुरल रेंज है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा है। ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट भी कई बार देखा गया है जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ ओवरलैप करती हैं एलिफेंट के हैबिटाट के साथ। एंड यस, कैप्टिव एलिफेंट्स जो हमारे हैं दे में फेस मिसट्रीटमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन, पर्टिकुलरली टूरिज्म सेक्टर में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर
टैकल करने की ज़रूरत है, दैट्स वाई वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एलिफेंट डे एवरी ईयर। तो ये कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। फाइन। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर वॉज द 23rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड हेल्ड? ये 23rd एडिशन था इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड का, जो रिसेंटली कहाँ पर हुआ? रोमानिया कंट्री में। तो ये रिसेंटली रोमानिया के बुचारेस्ट में हुआ है एंड 255 इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया फ्रॉम मोर देन 40 कंट्रीज़। इंडियन टीम ने यहाँ पर एक गोल्ड मेडल जीता, 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते एंड एक ऑनरेबल मेंशन भी जीता है। ये जो ओलंपियाड है ये एक इंटरनेशनल कंपटीशन है सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर स्किल्स को टेस्ट किया जाता है, लाइक लॉजिकल रीजनिंग कैसी है, पैटर्न रिकॉग्निशन और लैंग्वेज एनालिसिस में बच्चे कैसे हैं। ठीक है, तो यू डू रिमेंबर कि इस साल 23rd नंबर का एडिशन था जो कि रोमानिया में रिसेंटली हुआ है। फाइन। जो इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड है ना, ये हर साल अलग अलग कंट्रीज़ में होता है एंड इसमें स्टूडेंट्स की लॉजिकल रीजनिंग और लैंग्वेज एनालिसिस स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। ओके, पहली बार ये इवेंट 2003 में हुआ था। फाइन। बुचारेस्ट रोमानिया की सबसे बड़ी और यहाँ की कैपिटल सिटी है और कभी कभी हम इसको लिटिल पेरिस भी कहते हैं एंड रोमानिया ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है। ठीक है, चलिए हम इसी के साथ थोड़े समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल समिट ऑन ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर? ये कौन सी कंट्री है जो होस्ट थी इस इवेंट के लिए? दिस इज इजराइल। विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026? दिस इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, वेयर वॉज अ 2-day कॉन्फ्रेंस ऑन इन्हांसिंग जेंडर स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइज्ड? ये कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। Which state public service commission hosted the 2025 National Conference of State Public Service Commission? ये किसने होस्ट किया? द आंसर इज तेलंगाना। Which state is the host of North East India Infrastructure Summit and Exhibition? कौन सा स्टेट होस्ट था इस इवेंट के लिए? दिस इज मेघालय। Where was the Regional Artificial Intelligence Impact Conference 2025 held? The answer is Shillong. And last, which city is the host of 29th edition of National Conference on E-Governance 2026? This is Jaipur city. Okay. Coming to 9th question, which port has become India's first Scope 2 emission-free port? इंडिया का पहला Scope 2 emission-free port कौन सा बना? ये है VO चिदम्बरनार पोर्ट। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहले हम इसको टूटीकोरिन पोर्ट भी कहते थे। ये तमिलनाडु के थूतीकोडी में लोकेटेड है एंड ये इंडिया का पहला मेजर पोर्ट बना टू अचीव स्कोप 2 एमिशन फ्री स्टेटस रिसेंटली। ये माइलस्टोन अचीव हुआ है आफ्टर एन इंडिपेंडेंट ऑडिट जहाँ पर ये वेरीफाई हुआ है कि पोर्ट की रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी एक्सीड कर चुकी है इसके टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के साथ ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर ऑफ 2025 टू 26। तो इस फिस्कल ईयर में हम देखेंगे तो जो भी आपके रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, स्पेशली विंड और सोलर पावर के, इन्होंने 93.89% पोर्ट के टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिमांड्स को पूरा किया सिग्निफिकेंटली। इससे जो हमारा इनडायरेक्ट कार्बन फुटप्रिंट है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हुआ है। ठीक है, तो ये इंडिया का हमारा पहला स्कोप 2 एमिशन फ्री पोर्ट था जिसका नाम है VO चिदम्बरनार पोर्ट। ओके, डू रिमेंबर ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के थूतीकोडी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। फाइन। जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं जैसे कि विंड हो गए, सोलर पावर और विंड पावर, तो विंड एनर्जी टर्बाइंस हवा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सोलर पावर सनलाइट को फोटोवोल्टाइक सेल से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले पोल्यूशन बहुत ही कम करते हैं। ओके, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा आजकल इफेक्टिव भी हैं। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, द शाइन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इज डिजाइंड फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ विच क्लास ग्रुप? शाइन इनिशिएटिव किस क्लास के बच्चों के लिए है? द आंसर हियर इज सी ऑप्शन, क्लासेस 9 to 12। तो सेकेंड एडिशन ICMR शाइन का स्टार्ट हो चुका है, यानी कंडक्ट भी हो चुका है। 2 दिन का ये इवेंट था, 11th और 12th अगस्त को हुआ इन अक्रॉस 83 लोकेशंस इन इंडिया। एंड यहाँ पर शाइन का फुल फॉर्म आपको ये याद रखना ज़रूरी है। शाइन इनिशिएटिव में शाइन स्टैंड्स फॉर साइंस, हेल्थ एंड इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोरर्स। ठीक है, तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च का। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली हम टारगेट करते हैं हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स को हु बिलोंग टू क्लासेस 9 to 12 इन अक्रॉस गवर्नमेंट एडेड एंड द प्राइवेट स्कूल्स। इस प्रोग्राम में मेन एम हमारा क्या है? नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करना, उनके साइंटिफिक माइंड्स को थ्रू एन एक्सपीरियंशियल 1 day एज अ साइंटिस्ट मॉडल, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेड लेबोरेटरी टूर्स उनको करवाए जाते हैं, लाइव रिसर्च डेमोन्स्ट्रेशंस दी जाती हैं एंड एक इंटरेक्टिव मेंटोरिंग सेशंस होते हैं विद लीडिंग हेल्थ साइंटिस्ट। ठीक है,
तो शाइन इनिशिएटिव इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का है. इट इज़ डिज़ाइंड फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9 to 12. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके, बात करेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की. तो ये इंडिया का सबसे पुराना बायोमेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है. इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1911 में एंड ये कई नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए रिसर्च डायरेक्टिव्स भी डेवलप करते हैं. ठीक है, DHR की बात कर लेते हैं. DHR क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च. ये इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का हिस्सा है. इनका मेन एम होता है हेल्थ रिसर्च को प्रमोट करना. इन्होंने भारत में रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी गाइडलाइंस अब तक कई बार बनाए हैं. ठीक है, तो सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर. चलिए हम इसी के साथ थोड़े साइंस एंड टेक रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं. First, which organization developed India's first germanium-free thermal imaging payload Lumira E40150 for drones? ये डेवलप किसने किया? The answer is Eon Space Labs ने. What type of propulsion system is used in both the stages of the Agni-4 ballistic missile recently test fired from Chandipur, Odisha? ये न्यूज़ अभी हमने कुछ दिनों पहले की है. Agni-4 का टेस्ट अभी रिसेंटली हो गया है और इसमें किस तरह का हमने propulsion system यूज़ किया है? The answer is solid fuel. Okay. Avian malaria, recently seen in the news for threatening bird populations in Hawaii, is caused by which infectious agent? Avian malaria cause होता है because of parasite. Okay. Which country has announced the plans to build a nuclear power plant on the moon by 2036? This is the country Russia. Which institution has developed an ingestible device capable of directly sampling the bacteria from the small intestine? This is IIT Delhi. What was the main objective of NASA's Van Allen probes mission? NASA के इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है to study Earth's radiation belt. और लास्ट, which institute has developed a gene silencing nanomedicine platform for targeted breast cancer treatment? The correct answer is अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स एंड इसी के साथ हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं. एंड लास्ट में लेट्स डू अ क्विक रिवीजन कि कल हमने कौन से क्वेश्चन किए थे. कल हमारा पहला क्वेश्चन था विच पोर्टल वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज फॉर कंटिन्यूअस ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ सी फेयरर्स. तो ये कौन सा पोर्टल था? इट वॉज ई नाविक पोर्टल. Next, which Indian city is the host of India-US Bilateral Naval Explosive Ordnance Disposal Exercise 2026? This is Kochi. The Thoti community, recently seen in the news, ये primarily कहाँ पर मिलेगी आपको? The answer is तेलंगाना. Maharajan Arumuga Pandian won which medal in the men's 65 kgs category at the Asian Junior Weightlifting Championships 2026? इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है. फूलकारी जो कि एक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट है, रिसेंटली न्यूज़ में थी. इट इज़ प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? द आंसर इज पंजाब. विच इंडियन फिजिसिस्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 2026 डिराक मेडल बाय द इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स? ये ऑनर दिया गया दीपक धार को. Which state received the highest amount of access and benefit sharing funds in the recent disbursement by the National Biodiversity Authority? This is the state of Madhya Pradesh. World Lion Day ये कब हम मनाते हैं? 10th of August को. Cessna 172 Skyhawk trainer aircraft ये डेवलप और मैन्युफैक्चर किया किस कंट्री ने? The answer is US. And last day, which state received the highest food grain allocation under the PM Poshan in 2025 to 26? The answer here is Bihar. Okay. तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स हैं. इनको कल हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था. अगर आप फर्दर इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा. ओके, तो फ्रेंड्स चलिए आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये क्लास कैसी लगी. एंड इन केस यू लाइक इट तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल. तो चलिए फिर कल मिलते हैं अब कल के सेशन में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. With this, Meenuz Hadsana signing off.